एक मुलाकात अपनों के साथ के तहत कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सोमवार को प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली से मिलने उनके घर पहुंचे। प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को शॉल ओढ़ाकर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम युवा कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं के दम पर जीत दर्ज करेंगे। राजेश ठाकुर ने कहा कि मैं युवा कांग्रेस की ही प्रोडक्ट हूं। मेरी जीत में युवा कांग्रेस का अहम योगदान है। जो जिम्मेदारी दी गई है आने वाले दिनों में उसे बखूबी निभाऊंगा और युवा कांग्रेस के साथी को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां साथ खड़ा रहूंगा। युवा कांग्रेस के एक एक साथी को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसके लिए वह हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी युवा कांग्रेस के साथी कॉल कर सकते हैं। वे उनकी समस्याओं को हर हाल में हल करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष हैं बूथ अध्यक्ष से मिलने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि पूरा जो कांग्रेस का कार्यक्रम चलता है, जो समस्या होती है, जो समाधान होता है, वो सभी प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से होता है। चुनाव में, अन्य कार्यक्रमों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से इनके घर तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो एक हमारी सोच थी कि एक मुलाकात अपनों के साथ कार्यक्रम चला करके जिस भी ज़िले में जाएं और जो भी उस रूट में जिन प्रखंड अध्यक्षों का घर पड़ता है उनसे मुलाकात की जाए और ये समझने का प्रयास किया जाए कि जो सबकी समस्या को दिन रात समझने में लगाते हैं अपना समय, वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उस निमित्त आज धनबाद में सभी प्रखंड अध्यक्ष जो संभव हो पाएगा उन सबके यहाँ जाऊंगा और सबसे उनके घर पे जाकर के मुलाकात करनी है। तो एक मुलाकात, अच्छी मुलाकात हो अपनों के साथ, उस निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। विधानसभा चुनाव पर बताइए। देखिए, अभी तुरंत लोकसभा चुनाव हुआ है। हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है उसको आप ये कह सकते हैं कि 20 वर्षों के बाद एक अच्छा प्रदर्शन हुआ है और हमें बेहतर करना है। तो उस बेहतर को करने के लिए कैसे जो उम्मीदवार होते हैं और जो प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, उनसे बढ़िया समन्वय स्थापित हो और उस समन्वय के आधार पर जीत सुनिश्चित हो, उस निमित्त अब हम लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हमारा संगठन पहले से मजबूत है। 50,000 लोग पंचायत तक पदाधिकारी हैं, उनका हमारे पास टेलीफोन नंबर है, नाम है, पता है। तो हमारी एक कोशिश ये भी है कि अगर हम प्रखंड अध्यक्ष के घर पे जा रहे हैं तो हमारे जिला अध्यक्ष भी निश्चित रूप से मंडल अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों तक जाने का काम करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष है वो भी बूथ अध्यक्ष तक जाने का काम करेंगे। तो काम का जब बंटवारा सही तरीके से होगा तो संगठन ज़मीन पर पहुंच पाएगा और ज़मीन पर जो समस्याएं हैं उससे अवगत हो करके अंतिम व्यक्ति तक को जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है उसका लाभ दिलवा पाएगा। चुनाव में क्या स्थिति इस बार कांग्रेस की रहेगी? देखिए, ये जनता के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं और ना ही हम प्रधानमंत्री हैं जो कह दे कि 400 पार कर जाएंगे। ये जनता के हाथ में होती है बात। हम लोग उस निमित्त जनता के जो समस्याओं का समाधान है उसके प्रति संजीदगी से काम करते हैं। जो सरकार की योजनाएं, लगातार अच्छी योजनाएं चल रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा है पेंशन के तौर पे, जिनको कोई देखने वाला नहीं है उनको 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। महिलाओं को 50 वर्ष से ऊपर में ही दी जा रही है। तो एक परिवार में अगर देखें तो 2-2 बुजुर्ग को उसकी सहूलियतें मिल रही है और उसको आगे बढ़ाने का महिलाओं के लिए काम हम लोगों ने शुरू किया है। 21 से 50 वर्ष तक महिलाओं को भी हम लोग 1,000 रुपया देने जा रहे हैं। तो हमारा बेसिक ये है कि हर घर में तरक्की हो और उस निमित्त हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ होगी। जैसे पिछले बार थी उससे ज़्यादा इस बार होगी, क्योंकि हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, हमने युवाओं को रोज़गार देने के साथ साथ स्वरोज़गार पर
ज़्यादा फोकस किया है, 25 लाख का लोन दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में हम समझते हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जनता के बीच रहेगी। इस बार इंडिया गठबंधन कितने सीटों पर अपना लक्ष्य रखेगी? देखिए, लक्ष्य हमेशा 81 का होना चाहिए। अगर लक्ष्य कोई 50 का हो, 60 का हो तो ये ठीक नहीं है। तो लक्ष्य तो हमारे 81 का है। अब जनता कितना हमें आशीर्वाद देती है, कितना समर्थन देती है, कितना सहयोग करती है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि हम 81 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। धन्यवाद। अभी जैसे मुख्यमंत्री के आदेश पर धनबाद विधायक पे 11 आदमी और नौजवान और 12 जात पर केस हुआ है, जो जमीन दलित महिला को धमकाने आरोप में। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। जो न्याय देने वाले लोग जब अन्याय करने लगेंगे तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। शासन प्रशासन की ज़रूरत अगर कोई आम व्यक्ति कोई काम कर रहा है वहाँ पड़ती है तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब कोई खास व्यक्ति इस तरह के काम करने लगे तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए भी दुविधा होती है और उसमें प्रशासन को बहुत संजीदगी के साथ काम करना पड़ता है। तो हम समझते हैं प्रशासन जो है पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा। अगर प्रशासन संजीदगी के साथ नहीं काम करेगा तो सरकार को फिर उस पर संज्ञान लेना होगा और जो भी इस तरह की घटना में शामिल होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी।